राम जी। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मेरे पास है 4 लौकी और एक है काशीफल, और इनको मैं दूंगी गाड़ी वाले भैया के लिए। और देखिए बिल्कुल ताज़ी काशीफल है, मैंने इसको अभी तोड़ा है बेल पे से, और मैं अब इनको जो बच्चों को लेने आते हैं स्कूल उनको मैं दूंगी, क्योंकि वो मुझसे मांग रहे थे। पहले भी लेकर गए हैं, उनको ये लौकी बहुत अच्छी लगी। और ये जो लौकी हैं हमारे खेत की बिल्कुल ऑर्गेनिक लौकी हैं, इनमें कोई खाद केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। और यहाँ तक कि हम लोगों ने पानी भी नहीं लगाया, क्योंकि समय समय पर बारिश पड़ गई थी, इसीलिए हमने बिल्कुल पानी वगैरह कुछ नहीं लगाया। हमारे खेत की ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी है, इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। और देखिए बच्चे भी हमारे आ गए स्कूल से, तो मैंने बच्चों को ही दी कि आप ही जाइए और गाड़ी वाले भैया को दे कर आइए। पहले परात उठाई, परात में शर्म लग रही थी, तो फिर इन्होंने हाथ में ली। एक लौकी नीचे गिर गई, उसको लेके गया कालू। और देखिए कालू पीछे से एक लौकी लेकर जा रहा है। लवी भी पहुंच गई है गाड़ी वाले भैया के पास। फिर भैया को दी लौकी एक एक करके, पहले भैया ने उठाया फिर काशीफल। और देखकर मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और देखो लौकी लवी ने गाड़ी वाले भैया को दे दी, और लवी भी आ गई अब मेरे पास। बच्चे आ जाते हैं तो घर में एकदम रौनक हो जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं। और मैं गई फिर बाद में खेत पर देखा था कि बहुत सारी भिंडी थी। ये भिंडी भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां हैं। और सब लोग बाज़ार जाते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, लेकिन हम लोग तो खेत पर आते हैं, हम अपने खेत में ही ये सब्ज़ी उगाते हैं। और बहुत अच्छी घर की सब्ज़ी जो होती है वो खाने में उसका अलग ही टेस्ट होता है। और आप देख सकती हैं छोटी छोटी भिंडी और बन रही हैं, और इस पर बहुत सारी भिंडी लगी हुई हैं। और इन भिंडियों को कच्चे खाने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, और वो भी खेत में खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। पूरी मतलब रोज़ की तरह हमने भिंडियों को लगा रखा है पेड़ पर, और काफ़ी पेड़ बड़े हो गए हैं, अच्छे पेड़ हैं। और देखो भिंडी मैं कच्ची खा रही हूँ। इधर मम्मी आई हैं उड़दों को देखने के लिए, क्योंकि कल हमको ये उड़द कटवाने हैं। इनमें कोई फरी वगैरह कुछ भी नहीं है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फसलों में हो गया नुकसान, इसकी वजह से इसमें कुछ भी नहीं है। फरी जो भी कुछ होगी तो हम इसको कल कटवा देंगे। कल हमारे यहाँ काटने वाली आएंगी। और ये जो भकूमर सी जो हमारे यहाँ होती है सफ़ेद फूलों वाली, तो नल के पास ये बहुत सारी थी, और यहाँ से जल वगैरह लेने में डर लगता है कोई सांप कीड़ा आ ना जाए, तो इसीलिए हम लोग काट रहे हैं। ये भकूमर बहुत ज़्यादा हो गई है सफ़ेद फूलों की। और पपोटन के भी बहुत सारे पेड़ हैं, और मम्मी कह रही हैं कि इसको मैं कल कटवा दूँगी, आज नहीं कटवाऊँगी। और देखिए छोटा सा प्यारा सा मुझे मिला है अमरूद के नीचे अमरूद, और मैंने इसे सबको काट कर बांटा, और थोड़ा सा मैंने भी खाया, अपने बेटा के लिए दिया, और मैंने फिर अपनी बेटी के लिए भी थोड़ा सा अमरूद दिया। और ये अमरूद मतलब बहुत ज़्यादा रसीला और मीठा है, क्योंकि ये हमारे पेड़ का है, और मतलब कोई केमिकल वगैरह हम लोग नहीं यूज करते हैं, इसलिए हमारे खेत की हर चीज़ एकदम बेस्ट होती है। और देखिए ये हमारा दूसरा पेड़ है अमरूद का, और ये हमारे समर के पास है। वो जो पेड़ था वो था हमारे मंदिर के पास, यानी कि घर के पास। और ये देखिए ये है पोखर, जो कि हमारे समर के पास पोखर है। हमारे घर के पीछे भी पोखर है, और मंदिर के साइड में भी पोखर है, हमारे 2 पोखर हैं। और देखिए ये है कुंडी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, और इसमें अब कोई नहाता भी नहीं है। पहले तो नहाते थे, लेकिन अब पाइपलाइन गड़ गई हैं तो अब नहीं चलता है। ये छोटी कुंडी है, इसमें बच्चे नहाते थे, इसमें कालूला भी नहाते थे इसमें। और ये देखिए इससे अमरूद टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी कोशिश कर रहा है कि एक आध अमरूद टूट जाए। और मैंने इसे बताया कि अमरूद टूटने वाले नहीं हैं। ये है लवी मेरी बेटी, और भाई ये भी अपना भाई का साथ देंगी। तो देखिए ये भी जा रही हैं, इन्होंने भी डंडा उठा लिया, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमरूद इस पर बहुत छोटे छोटे हैं, वो हैं ऊपर, नीचे कोई भी अमरूद नहीं है। और भाई देखो भाई का सहारा तो बहन देगी,
और देखिए ये घर है मेरा, और मैंने ये वाली जो क्लिप ली है ये मैंने बिल्कुल साइड में से क्लिप ली है। और हमारे जो उड़द हैं वो देखो कट रही हैं आज, और इनको काटने के लिए हमारे पड़ोसी आए हैं, पूरा उनकी फैमिली है, एक दोनों मियाँ बीवी वो हैं, 2 उनके बेटे हैं, और हमारे पापा जी लेकर गए हैं चाय। जबकि इनका घर देखो पास में ही है, लेकिन पापा जी को, हमारे को कोई भी आदमी भूखा प्यासा लगे पापा जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए देखो पापा जी चाय लेकर गए हैं, मम्मी से बनवा ली उन्होंने चाय कि तू बना दे चाय, बहू कर रही है काम। तो भाई देखो पापा जी चाय दे रहे हैं, और पापा जी को मतलब खिलाना पिलाना ये सारी चीज़ें एकदम मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी घर में आ जाए उसे मतलब पैसे नहीं देंगे, लेकिन उसको चाय खाना ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि पापा जी कहते हैं कि पैसे एक बार को हो या ना हो, लेकिन खाना और चाय पानी उनको ज़रूर पिलानी चाहिए। क्योंकि पैसे से बड़ा जो दान होता है वो अन्न का दान होता है। अगर पेट में पड़ जाए, अगर आप पैसे दान करेंगे तो वो शराब वगैरह कुछ भी पी लेगा। और देखिए इन्होंने भी ये भी अपनी चाय उठाने वाली हैं, ये भी पियेंगी। पापा जी इनके साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं। और हमारे पापा जी को बहुत ज़्यादा शुगर है, तो वो शुगर के पेशेंट हैं। और देखिए इन्होंने भी अपनी चाय ले ली है, तो भाई ये भी साइड में पी लेंगी, क्योंकि पापा जी से करती हैं एक घूमट। पापा जी इनके सुसर लगते हैं, तो इसीलिए ये साइड में बैठकर चाय पीएंगी। गांव में ऐसा होता है। जय श्री